जब बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है और आप भी चुनाव मैदान में है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे लोगों का वोटों का डिवीज़न एक दूसरे के द्वारा हो रहा हो। सवाल ये है कि जातीय जो समूह है, जात में बटा हुआ है, तो हम जात को एक जगह लाना चाहते हैं। जातीय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जातिवाद तुम्हारा दुश्मन है और पूंजीवाद साथ साथ मनुवाद ये जो है समाज को तितर बितर किया है। इसलिए आपको शोषित वंचितों को एक जगह लाना है। वोटरों से क्या अपील है? मैं वोटरों से अपील करूंगा कि हमें जिताइए और अपने अधिकार को लेने के लिए हमारे साथ खड़े होइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। कृपया अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं जनपद बलिया के 71 विधानसभा लोकसभा सलेमपुर से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा गांव मेली कनासपुर है, पोस्ट रक्षक थाना पकड़ी, जिला बलिया है और मैं बीएमपी का प्रत्याशी हूँ। आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है? बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा लोकसभाओं में लड़ रही है? अब ये तो हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 200 सीटों पर हमारे नेता लोग जो ऑल इंडिया स्तर के लीडर हैं, वो 200 सीटों पर ऑल इंडिया में जहाँ भी खड़ा करने का प्लान बनाए थे। अब तो पूछना पड़ेगा हमको। आप की पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है चुनाव में आने का? हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग इस भारत को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, अवसर की समानता के राष्ट्र और समाज का निर्माण करेंगे, जिसमें भाईचारा, मैत्री, करुणा के प्रभुत्व संपन्न बनाने का काम करेंगे हम लोग। इस एजेंडे पर तो बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है, तो आपकी पार्टी की चुनाव मैदान में आने की क्या ज़रूरत है? सभी लीडर से महान है, कोई लीडर ऐसे नहीं हम कह सकते। सभी लीडरों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आरक्षण 100% लागू नहीं हुआ, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, संविधान। आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान है, आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है और संविधान की बात करने के लिए जो है इंडिया भी मैदान में है। वैसे में आपकी पार्टी की इसमें प्रासंगिकता क्या बनती है? शोषित वंचित जितने लोग हैं जिनका आज तक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सका है, उनके लिए हमारा थर्ड मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जितने शोषित वंचित लोग हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आपके पार्टी के, आपके संगठन के वोट का आधार क्या है? हमारे संगठन के वोट का आधार कैडर है। कैडर के माध्यम से हम फील्ड में हैं। अभी तक आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कैडरों को रन कर चुके हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 ही कैडर हैं, विशेष नहीं हैं, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। क्या मैसेज कैडरों के माध्यम से जनता में जा रही है? जनता के बीच मैटर जा रहा है कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है, लोकतंत्र की शान में बीएमपी मैदान में हम जनता के बीच इस मैटर को लेकर जा रहे हैं कि जनता अपने अधिकार के प्रति जो शोषित और वंचित हैं वो जगें और अपने अधिकार के लिए मांग करें। क्या जब बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है और आप भी चुनाव मैदान में है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे लोगों का वोटों का डिवीज़न एक दूसरे के द्वारा हो रहा हो? सवाल ये है कि जातीय जो समूह है, जात में बटा हुआ है, तो हम जात को एक जगह लाना चाहते हैं। जातीय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जातिवाद तुम्हारा दुश्मन है और पूंजीवाद साथ साथ मनुवाद ये जो है समाज को तितर बितर किया है।
इसलिए आपको शोषित वंचितों को एक जगह लाना है। आप भूमि सुधार लागू किए बिना आप जो है ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव? सवाल ये है कि जिनके पास रहने को घर नहीं है, बहुत आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में जो लोग जीते हैं वो किस हालात में जीते हैं। वो प्लास्टिक टांग टांग करके शहरों के रेल के किनारे, सड़क के किनारे वो जीते हैं। जैसे मैंने इधर देखा, बस 4 लोग जात के लोग हैं, डोम जात के लोग हैं, उनको कहीं सड़क पर स्थान, उनका न जगह है, न ज़मीन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा प्लान है, हमारे संगठन का प्लान है, हमारी पार्टी का प्लान है कि हम इनको बेहतर सुविधा देने के लिए, इनके लिए वो निःशुल्क सरकारी प्लान के तहत वो इनके निवास बनाएंगे जिसमें ये लोग आराम से रह सकें। इस देश में भूमि सुधार लागू किए बिना ये कैसे संभव? भूमि सुधार के लिए सभी चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि आपका देश का जो वंचित है, शोषित है, सभी तो लोग करते हैं। शोषित वंचित की बात करते हैं तो हम सबसे एक मत बनाएंगे, सबसे ये आग्रह करेंगे कि इनको भी रहने का अधिकार है, इनको भी रहने दिया जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन शोषितों वंचितों को जो सड़क पर जी रहे हैं उनके लिए थोड़ा अपना दान सहयोग कर दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अंत में ये बताइए कि आप का वोटरों से क्या अपील है? मैं वोटरों से अपील करूंगा कि हमें जिताइए और अपने अधिकार को लेने के लिए हमारे साथ खड़े होइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।